कि आप कहाँ कहाँ से हैं, साथ में आपका गांव का नाम या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। और उसके साथ आपका बच्चा कितने साल का है वो भी लिखिए, ताकि मैं आपको क्या बताना है, कितने साल के बच्चे हैं आपके, उस हिसाब से मैं आपको अभी जो वेबिनार चल रहा है, अभी जो भी मेरे सामने लोग हैं उनके हिसाब से मैं बात करूँ। नागपुर। हैदराबाद। जबलपुर मध्य प्रदेश। ओके, 5911। तीन बच्चे हैं। ओके, अच्छी बात है। अनमोल वर्मा, आपके बच्चों की एज नहीं डाली आपने। शरद जी, आप नागपुर से हैं, अच्छी बात है, आपके बच्चों की एज भी डाल दीजिए। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। दिव्या जैन, 11 और 6, अच्छी बात है। अभी देखिए, मैंने आपको पूछा कि आप कहाँ से, वो भी आपने बता दिया। गुड। और आपका बच्चा कितने साल का है, क्योंकि मेरे पास लगभग अभी आगे 10 10 लोग हैं, स्टूडेंट कहिए। इन मैंने क्या कहा कि 4 साल से 17 साल के बच्चों के लिए है। अब 4 से 17 साल की है क्यों? गीता रेदोरकर, गुड, 13 साल का। अनमोल वर्मा, 14 साल का, थैंक यू। शरद जी, 10 ईयर्स, थैंक यू। तो 4 से 17 साल के लिए, वैसे कहने के लिए 6 से 17 साल के लिए है। पर क्या है ना कि कुछ रिजल्ट हमें ऐसे आए हैं जो 4 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए हमने वो लिख दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बदमाश ना करते हैं, बदमाशी करते हैं, मतलब एक्टिव मेमोरी के नहीं होते हैं, लोअर मेमोरी के होते हैं। ये एक्टिव लोअर क्या होता है, मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 साल के 5 साल के बच्चे होते हैं ना, जब कुछ खेलने लगते हैं ना तो वही बात खेलते हैं। कुछ खिलौना खेलते हैं ना बॉल से, तो वही खेलने लगते हैं। उनके अगर किसी कोई इमोशनल बात कह दे तो वो नहीं बता दे, हाँ, उसके बारे में वो ध्यान भी नहीं देते आपकी तरफ। पर कुछ अच्छी चीज हो ना तो वो ध्यान से सुनते हैं। एल्डरसन दीक्षा जैन 15 ईयर्स का है और स्टडी इन 10 क्लास, गुड, अच्छी बात है। तो मैंने जब आपका बच्चा पूछा कि ये बच्चों के जल्दी से मिड एक्टिवेशन क्यों होता है, क्योंकि आपका बच्चा माइंड में जो चल रहा है ना, माइंड में वो जल्दी से जल्दी जीरो थॉट्स में जाने लगता है। माइंड में सबसे क्या ज्यादा चलता है, क्या चलता है? सबसे ज्यादा चलते हैं थॉट्स, विचार। जो आम आदमी होता है ना, गांव में जिसके पास टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं, उसके मन में 20 30 से 40 40 हजार तक इजीली कुछ ना कुछ विचार आते हैं, इजीली। और जो शहर के बंदा होता है, शहर के लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, लोग होते हैं, उनके उनके जो शहर के लड़के होते हैं उनके ब्रेन के अंदर 50 से 60 हजार इतने थॉट्स होते हैं। क्यों होते हैं उनकी ब्रेन में? क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है, आजू बगल में जो भी सोसाइटी है उसका प्रभाव होता है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या मजबूर करती है? जैसे कि मैंने अगर कहा कि ऐसे ऐसे लड़के ने एक महीने में, एक आदमी ने एक महीने में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाए। इस आदमी ने 2 साल में इतने इतने लाख कमाए और उसने गाड़ी ली। ये हमारे माइंड में चलता रहता है, मैं बड़े लोगों की बात। वैसे ही छोटे की भी मन में चल रहा होता है, पर छोटे इतना ये नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हाँ, उसको अगर चाहिए, किसी ने मांगी कि पापा पापा मुझे पेन चाहिए, किसी बच्चे ने मांगा कि मुझे पेन चाहिए, तो आप उसे ला के देते। पर ये छोटी सी चीज होती है ना, उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। चलिए, अभी हम आपको टेक्निक के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये टेक्निक क्या है और कहाँ से आई उसके बारे में बताएंगे। आपको जापान शहर मालूम है? जापान, जापान। जब हम जापान का नाम लेते हैं तो क्या आपके जहन में आता है? जापान का नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ओलंपिक में 100 मेडल आते हैं गोल्ड में। इतनी बातें हमें हमारे माइंड में चलती है। टेक्नोलॉजी में अच्छा है, खूबसूरत शहर, खूबसूरत वहां के शहर हैं,
एक बात बताता हूँ, ये मैं जो भी टेक्निक सिखा रहा हूँ ये जापान से ही आई हुई है। हमारे भारत हमारा भारत स्पिरिचुअल देश है ना। वेदों पुराणों से भरा हुआ है, संस्कृत से भरा हुआ है, संस्कृति से भरा हुआ है। पर जापान में और हमारे देश में फर्क क्या है? जापान का जब मैं नाम लेता हूँ, जापान का जब पढ़ता हूँ, तो एक बार जापान में क्या हुआ था, बाटा कंपनी नाम थी, ने जब बाटा की कंपनी में जब हड़ताल हुआ, फूड की कंपनी है बाटा, जब हड़ताल हुआ, तो उन्होंने हड़ताल करते वक्त उन्होंने पूरा कंपनी को बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया मालूम है? सिर्फ एक ही जूता बनाया। दो जूते बनाते हैं ना लेफ्ट राइट पैर को, सिर्फ एक ही जूता बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको वैसे सिखाया गया है, उनको बताया गया है कि, या फिर उनको बचपन से ये है, उनको मालूम है कि हमारे देश में अगर हम हड़ताल करेंगे तो हमारे ही देश का नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान होने वाला है? अगर हम देखोगे तो हम भारत में क्या करते हैं कि सड़कों पर उतरते हैं, गाड़ियां फोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर जापान के ऐसे लोग नहीं करते हैं। जब हड़ताल करते हैं तो वो उन्होंने क्या किया, बाटा कंपनी में सिर्फ एक ही जूता बनाया, एक नहीं बनाया। उन्होंने कह दिया कि जब हड़ताल खत्म होगा तो हम दूसरा जूता बनाएंगे, है ना। तो उन देशवासियों को मालूम है कि अगर मैं हमने यहाँ पे फैक्ट्री बंद कर दी तो हमारे ही देश का जीडीपी कम होगा, हमें ही पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे ही नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, बचपन से ही उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें सिखाई है जो उन्हें प्रैक्टिकली बेस पर स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है? तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो जापान से आया है। वहां पे सभी स्कूलों में 1997 में पूरे देश में लागू किया, स्कूल में बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे। 2006 में भारत में आया है। भारत में आने के बाद भारत में जो बाबा लोग होते हैं, महाराज लोग होते हैं, उन्होंने उन्होंने इसको रॉन्ग टर्न दिया, एक अलग ही रूमर्स फैलाया कि बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ने लगते हैं, ऐसा होने लगता है, वैसे होने लगता है। सच में बच्चे किताबें पढ़ने लगे। ये 2006, 7, 8 की बात है। महाराज लोग होते हैं ना, वो उनके उनके बच्चे ये सीखने लगे, क्योंकि स्पिरिचुअल बातें थी ना, जब भारत में आई तो उन्होंने पहले पकड़ी। क्योंकि इसका साइंस समझ में 5 से 6 साल लग गए। 2010 के बाद इसका साइंस समझ में आया कि यार ये तो साइंस है। 2006 के बाद जब भारत में आया तो बाबा महाराज लोगों ने ये आंखों पे पट्टी बांधकर जब ये किताब में पढ़ने लगे तो मीडिया आई, मीडिया के सामने ट्रस्ट हुआ और चमत्कार लगने लगा। पर 2008, 9, 10, 10 के बाद इसे इसका साइंस समझ में आने लगा। ये जापानीज टेक्निक से वहां पे जो आंखों बंद करके दोनों आंखों के बीच यहाँ पे देखने के बाद बच्चों को अलग 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 एक्टिविटी सिखाकर वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे भारत में ये सीखने लगे, इसकी फ्रेंचाइजी बनी। आज लगभग लगभग 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी भारत में है। आप जिस भी शहर में है, सच आपके अगल बगल में गरी या फिर जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका गांव है, शहर है, उसमें ही अवेलेबल होगा। 2000 और एक बात बताता हूँ, जैसे ही भारत में 2014 के बाद ये धीरे धीरे इसका फ्रेंचाइजी खुलने लगा, तो धीरे 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 भारत में लॉकडाउन में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और सभी बच्चे घर पर बैठ के सीखने लगे, है ना। तो आपने देखा। और ये जो भी टेक्निक है ना, ये वैदिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तकनीक पर है। जापान में 1997 में, भारत में 2006 में आई। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, एक साइड इफेक्ट है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये वेबिनार किसके लिए, यूज दिस वेबिनार किसके लिए वेबिनार? ये वेबिनार है डियर पेरेंट्स के लिए, आपके लिए। पहले तो ये आपके लिए है, ये चिल्ड्रंस के लिए तो है ही, क्योंकि ये बच्चों का है। अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या सिटी का हो, क्योंकि ऑनलाइन है ना। और एक बात, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, यानी हैंडिकैप्ड होता है ना बच्चा, उसको भी हम सिखा सकते हैं। ओके। तो मुझे बताइए कि आपने ज्वाइन करने का मकसद क्या है? आपने ऐड देखी होगी, अमिताभ बच्चन की ऐड देखी होगी। अमिताभ बच्चन के सामने एक बच्ची बैठी है, वो आंखें पर कपड़ा बांधकर किताबें पढ़ रही है, कलर पहचान रही है, व्यक्ति का विवरण पेश कर रही है, बहुत सारी चीज। आपने वही ऐड देखकर आप मेरे वेबिनार में आए, और इतना ही कि मेरा बच्चा आंखों पर पट्टी बांधकर बस किताबें पढ़ना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। इतना ही मकसद नहीं है आपका, इससे भी आगे है, इससे भी बहुत आगे है जो चीजें आपका बच्चा कर सकता है। पर इसमें आपको कंसिस्टेंसी रहना,
ओके, तो चलिए, आपका बच्चा अगर मोबाइल से एडिक्शन है तो आपको कर सकता है। आपका बच्चा अगर सोशल मीडिया से लगा हो, इंस्टाग्राम देखता है, शॉर्ट वीडियोस देखता है, आप भी देखते हो ना, आपको मालूम है, हमारी साइकोलॉजी अगर देखिए सोशल मीडिया पर, हमने अगर 5 वीडियो कंटिन्यूअसली देखी सोशल मीडिया की, रील्स, इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट वीडियो जो भी है, फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, 5 वीडियो देखने के बाद हम कंटिन्यूअसली देखने लगते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजिकल डेटा है। इसलिए मैं आपको चलते चलते बताता हूँ कि अगर आपने 2 और 3 वीडियो देखे तो थोड़ा सा मोबाइल बाजू में रखिए, है ना, तो आपका एडिक्शन कम हो सकता है। एडिक्शन कम कैसे करना है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले, आपका बच्चा पबजी खेलता है, उसे पबजी से पेट भरता है, सब्जी नहीं खाता, तो ये भी हम बताएंगे। आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं? जब मैथ का क्लास चल रहा होता है स्कूल में, तो मैथ के टीचर ऐसे बात करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए पढ़ाई में कमजोर है, बच्चों की याददाश्त कमजोर है, उसको भी बताएंगे। तो सब ये किसकी वजह से होता है? तो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? तो आंखों पर पट्टी बांधकर आपके बच्चा 7 दिन में हो सकता है, ये तो हम सिखाएंगे ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके आगे जो भी हमें कंसिस्टेंसी रखनी, वो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को बताना पड़ता है। पहले ही बताता हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं, ये जापानीज प्रूवन टेक्निक है। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका साइंस क्या है। हमें ब्रेन को समझना होगा, ब्रेन के साइंस को, समझ में। तो ये ब्रेन को अगर आप समझ गए ना, इसके सीक्रेट समझ गए ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। तो देखिए, तो चलिए, ये नई सीखने की कला है। अगर किसी को बच्चा भी नहीं हुआ तो आप सीखिए, औरों को सिखाइए, अच्छी बात है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक लोअर मेमोरी और एक्टिव मेमोरी। लोअर मेमोरी यानी क्या? बच्चा पीछे बैठने वाला स्कूल में, और एक्टिव मेमोरी यानी बच्चा आगे बैठने वाला। बगल का पीछे बैठने वाला बच्चा अगर बगल का उसे पेन चुबाता है तो उसका पूरा ध्यान बच्चों की तरफ जाता है। स्कूल में जो भी टीचर सिखा रहे हैं, उनके टीचर के सामने 40-25 बच्चे होते हैं, वो किसकी तरफ ध्यान देंगे? उनको चैप्टर खत्म करने होते हैं, ढेर सारी बातें हैं। इसीलिए बच्चा आपका लोअर मेमोरी रहता है, उसको मैथ समझ में नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। समझ में आया? तो थोड़ा सा हम ब्रेन के बारे में समझेंगे। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन 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 हमारा अलग अलग इसके नाम है। एक राइट हेमिस्फेयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसे अंग्रेजी में तो ये कहते हैं। पर लेफ्ट और राइट ब्रेन जब इकट्ठा आते हैं ना, तो इसे सेरेबल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेबल। इसे देखिए, इस पेपर में दिख रहा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन जब इकट्ठा आता है, तो इसके जो बीच में है ना, ये सब बीच में अंतर है ना, क्या है ये? क्या है ये? इसे मिड ब्रेन कहते हैं, इसे हमें एक्टिव करना है। उससे पहले हम ब्रेन को समझेंगे। जब आप ब्रेन को समझोगे ना, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी, और आपको बच्चों को एग्जैक्टली क्या सिखाना है वो समझ में आएगा। समझ में आया? तो राइट हेमिस्फेयर की जो बॉडी है, राइट ब्रेन है, राइट हेमिस्फेयर ब्रेन है, वो हमारी लेफ्ट साइड को, बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे शहर में, बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी? 72,000। और पूरी नाड़ी कहाँ कंट्रोल है? ब्रेन पे, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से। 72,000 नाड़ियां। लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को, है ना। जैसे मैंने यहाँ टच किया तो इस ब्रेन को पता चला, और यहाँ टच किया तो इस ब्रेन को पता चला। समझ में आया? तो दोनों ब्रेन एक्चुअली वर्क क्या करते हैं? क्या करते हैं वर्क? देखिए, पढ़िए। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है? स्पीकिंग करता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर, नंबर स्किल, कंप्यूटर स्किल, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, रीजनिंग, लॉजिकल सिक्वेंशियल थिंकिंग, टाइम अवेयरनेस एंड कंट्रोल राइट साइड ऑफ बॉडी। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, अगर इसकी आपको अच्छी जानकारी हो तब आपको भेज देंगे। उससे ये थोड़ा सा आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए कि ब्रेन आखिर लेफ्ट और राइट क्या करता है, इसके बारे में जान। ओके, हम राइट साइड की ब्रेन क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल रिलेशनशिप, विजुअल, फेस रिकॉग्निशन, इंट्यूशन, इमोशन इंटीग्रेशन, इमेजिनेशन, डिटेक्टिंग इमोशन और म्यूजिक एंड अवेयरनेस।
म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंट्यूशन जो राइट साइड का है। इमोशंस यानी हम इमोशनल होते हैं। फेस रिकॉग्निशन यानी कोई रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, 1 साल बाद आती है ना, पहचान लिया पहचान लिया। तो इमो जो कुत्ते होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव है ना। कुछ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो 6 महीने महीने बाद भी हम किसी कुत्ते से अगर मालिक मिल गया ना तो वो पहचान। तो ऐसे होता है। समझ में आया? मुझे ये इस ब्रेन इस पॉइंट से ये कहना है कि हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को जो काम दिया है वो इस लिस्ट में है, और राइट साइड को इसमें है। इसके अलावा और क्या चीजें मालूम है आपको बच्चे ब्रेन में? ब्रेन ब्रेन हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1200-1300 ग्राम इसका वजन होता है। 100 टीबी तक इसका 100 टीबी तक इसका क्या होता है, स्टोर होता है। उससे ज्यादा होता है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे वो ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं। और ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स न्यूरॉन सीखने से पहले हम आपको अभी एनएलपी बताने वाले हैं। एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो यानी ब्रेन्स, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, और प्रोग्राम यानी डिजाइन करना। उसको डिजाइन कैसे करना, ये आपके हाथ में होता है। ये आप घर पर बैठ कर सकते हैं, बहुत आसान है। इससे पहले हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होते हैं वो जानना होगा। तो हमारे ब्रेन में ना वेव्स होते हैं। वेव्स वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आखिर होते क्या है? वेव्स वेव्स यानी क्या होते हैं? मैं जैसे आवाज बात कर रहा हूँ आपसे, बात कर रहा हूँ, ये साउंड वेव्स है। मेरे आगे लाइट है, प्रकाश मेरे आंखों पर है, मैं आपको अच्छी तरह से दिख रहा हूँ। अगर मैंने ये लाइट बंद कर दिया तो मैं अभी काला दिख रहा हूँ, और मैंने ये चालू कर दिया तो मैं, ये प्रकाश वेव्स है, लाइट वेव्स है। समझ में आया? वैसे ही मैं आवाज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मुझ पे, आप भी मुझे बात करेंगे तो ये साउंड वेव्स है। वैसे ही हमारे ब्रेन में ब्रेन वेव्स होते हैं, जो उसको काउंट हर्ट्स में किया जाता है। एक हर्ट, अगर 1 सेकंड में 1 हर्ट्स, 2 हर्ट्स, ऐसे हम आपको बताने आने वाले हैं। तो साइंस ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, हमारे जो दुनिया के साइंटिस्ट है ना, वो इतना होशियार होते हैं और इतना ये होते हैं कि मरने के बाद भी आदमी के ब्रेन में जाके वो झांक कर देखते हैं कि आगे उसके अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ लोगों को साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च कर दिया। मरने वाले के आदमी के भी ब्रेन में रिसर्च किया, और जो चल रहा है, जो डेली लाइफ में क्या कर रहा है उसकी। अगर आपने कभी आईसीयू में जाके देखा होगा, तो शरीर में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी कहते हैं। तो उसमें जीवन रेखा चल रही होती है। अगर साइलेंट चल रही है तो आदमी मर गया, और जीवन रेखा चल रही है तो जिंदा है। वैसे हमारे ब्रेन में ना क्या किया, न्यूरॉन्स को काउंट करने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स के बीच में ना साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ना, ये मैसेजिंग कम्युनिकेशन कहिए, मैसेजिंग ट्रांसफर करने का काम करता है, और इलेक्ट्रिक करंट के जैसा होता है। समझ में आए? हमारे 86 बिलियंस होते हैं, और इससे ये इसी एज लाइक ऐसा जाला दिखता है। समझ में आया? तो जैसे शरीर में ये आईसीयू के अंदर जाने के बाद ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तो कुछ आदमी के ब्रेन के अंदर हजार, मतलब 100 से 50 ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए देखिए, पीपीटी में दिख रहा है, लगा दिए। तो जब आदमी रात को सो रहा था तो उसके ब्रेन में अलग कुछ चल रहा था, जब आदमी उठा है तो उसके ब्रेन में अलग कुछ तो इसको काउंट करने के लिए क्या करिए, ढेर सारे इतने थे कि ऐसा चल रहा था, ढेर सारे न्यूरॉन्स अलग 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 अलग। तो उसको उन्होंने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में डाला। तो उसको कैसे डाल दिया हम देखेंगे। तो उसको ना डेल्टा थीटा अल्फा बीटा अलग अलग कैटेगरी में डाल। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी वो होता है जो हम गहरी नींद में होते हैं, रात को 1-2 बजे हम सो गए हैं, हिल नहीं डुल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर बॉडी की मरम्मत ब्रेन कर रहा है। तब हमारे ब्रेन में क्या चलता है, डेल्टा वेव्स, जो हम गहरी नींद में होते हैं। उसका 1 से 4 हर्ट्ज तक होता है। थीटा वेव्स क्या होता है? थीटा वेव्स होता है जब हम थक कर आए हैं, ऑफिस से थक कर बहुत आए हैं, तब हमारे ब्रेन में थीटा वेव चल रहा है। ये 4 से 8 हर्ट्ज तक होता है। अल्फा क्या होता है? अल्फा अल्फा पे यानी रिलैक्स, रिलैक्स यानी रिलैक्स माइंड होता है। जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, अल्फा स्टेट। सुबह उठने के बाद, सुबह जल्दी से उठिए आप, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। मतलब रिलैक्स ऐसा होता है कि आप सोए नहीं, पर जागे हुए।
सोए भी नहीं जागे भी नहीं, जो मिडल होता है ना उसे। पर बच्चों के अंदर जब हम ये सिखाते हैं ना, तो वो शून्य थॉट्स, जीरो थॉट्स में जाते हैं। पर हम जब करते हैं ना, तो हम जीरो थॉट्स में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम, जिम्मेदारियां होती है बहुत सारी। बीटा वेव्स क्या होता है? बीटा वेव्स वो होता है जो अलर्टनेस का काम करता है। अलर्टनेस, अलर्टनेस यानी हमारी मम्मी, हमारी माँ किचन में सब्जी बना रही है तो अलर्टनेस है। पिताजी ऑफिस गए हुए हैं, बॉस कुछ तो मीटिंग चल रही है तो अलर्टनेस है। बच्चा स्कूल में गया है, मैथ सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अलर्टनेस है। समझ में आया? समझ में आया तो ओके लिख दीजिए चैट में। डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा। इसके बाद आता है गामा वेव्स। गामा वेव्स यानी अवेयरनेस होता है। क्या होता है? अवेयरनेस। ये किसी के भी माइंड में नहीं होता है। ये ये साधारण आदमी के नहीं होता है। जो साधु संत और जो पावरफुल मेडिटेशन करते हैं ना, उनके अंदर गामा वेव्स होता है। अब चलते चलते थोड़ा सा क्लियर देना चाहता हूँ। जो अल्फा व्यूज होते हैं ना, वो आमतौर पर जो सुबह उठते हैं 10-15 मिनट अच्छा मेडिटेशन करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनके माइंड में अल्फा होता है। और जो डीपली अच्छा अच्छा मतलब मेडिटेशन करते हैं, पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, एक एक घंटा मेडिटेशन करते हैं और बीच में उसके अंदर जाते हैं, पूरा वो ज्ञान देते हैं हमें, है ना, उनके अंदर ज्ञान होते हैं, अवेयरनेस होता है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग म्यूजिक, तो हम बच्चों को वो म्यूजिक के साथ अफर्मेशन देते हैं जो थीटा अल्फा बीटा के म्यूजिक में होता है। वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद और एक होता है व्यूज, जिसे हम इप्सिलॉन वेव्स कहते हैं। इप्सिलॉन वेव्स कितना होता है? 0 से 5 हर्ट्ज। इप्सिलॉन वेव्स यानी वो वेव्स होता है, वो ऐसे लोगों के होता है, वो ऐसे आदमी, मुझे नहीं लगता कि अभी किसी में होंगे। इप्सिलॉन वेव्स यानी जो आदमी मर चुका है या फिर मरने जा रहा है, उसके अंदर एक होता है। मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि अलग अलग लोगों ने कहा है कि जब वो मर रहा था तो उसको कुछ प्रकाश दिखा, कुछ अलग अलग लाइट्स दिखे, बहुत कुछ ऐसे दिखा, है ना, बिजली की तरह करंट दिखा वगैरह वगैरह, ऐसा बात कर। ये साइंटिस्ट की बात है। आप ऑनलाइन आर्टिकल्स देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। सदगुरु की अगर आप डेथ किताबें पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। बहुत से साइंटिस्ट हैं, उनके अभी नाम नहीं मुझे पता, पर बहुत साइंटिस्ट ने ऐसा रिसर्च किया है कि मरने के बाद उनके अंदर इप्सिलॉन न्यूज होते हैं। और साइंटिस्ट ये कहते हैं, खुद साइंटिस्ट कहते हैं कि इप्सिलॉन न्यूज यानी भगवान, जो भगवान। और अभी का बात करें, जो जो डीपली मेडिटेशन करते हैं और मरने के दरवाजे से वापस आए हुए के अंदर, और जो कैलाश पर्वत पर जाके सिर्फ लंगोट पहनकर ध्यान करते हैं, उनके अंदर ये भी नहीं, वो उनके अंदर भी होता है। और जो जीवित रहकर समाधि लेते हैं, उनके अंदर इप्सिलॉन न्यूज होता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो चैट में कुछ लिखिए। एक्सलेंट, वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू शंकर नाइक। थैंक यू शंकर जी। तो क्या है ये, क्यों बता रहा हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अल्फा बीटा की? हमारी तो हम यूट्यूब से भी लिखेंगे सर, क्योंकि हमें उतना वक्त नहीं है। हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, खैर ये उसकी उसकी बातें हैं, क्योंकि कोई थक कर आदमी आता है, थोड़ा सा रील्स देखता है तो अच्छी बात है, थकान जाती है, कॉमेडी देखते हैं, अच्छी बात है। पर सर ज्यादा नहीं देखना है, थोड़ा सा देखना है। मुझे बहुत आदत थी। मैं जब जॉब को था, लास्ट लास्ट जॉब को था ना, मैं 5 GB का इंटरनेट डालता। वेब सीरीज, फिल्म, 2019 तक एक भी मैंने वो फिल्म वगैरह देखी, सब सब देखा है। तो चलिए, क्या है ये, क्या है ये बीटा अल्फा बीटा? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अभी आपका माइंड खुलेगा और आपको पता चलेगा कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ। हीलिंग, आपका आपके सामने हीलिंग नाम आ रहा है। हीलिंग क्या होता है? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाखाना में, है ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको चेक करता है। अगर आपको बहुत बुखार है, 80-90 बुखार है, तो डॉक्टर चेक करता है, तो वही हीलिंग होता है, से उपचार के। पर ये हीलिंग प्रोसेस आपको, आपका कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी मतलब आपका ऐसा नहीं कि आपका कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है, आपको टेम्परेचर हाई है, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है हीलिंग। इसे हमें आगे पावर आने के लिए, हमें खुद में पावर लाने के लिए, हमें खुद में एक इंट्यूशन जागा करने के लिए,
जागृत करने के लिए, हमें मिड ब्रेन एक्टिव करने के लिए हीलिंग सीखना है। अब हीलिंग क्या है? हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको साइलेंसली बैठना है और ध्यान से मेरी बातें सुननी है। अलग अलग ब्रेन एक्सरसाइज है, वो भी करनी है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए, क्या होता है, अभी हम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सिलेबस दिखाने वाले हैं कि हम आपको क्या सिखाएंगे, आपको क्या सीखना है, और आपको घर पर बच्चों को कैसे सिखाना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, और कैसे कैसे ये आखिर होता है। अभी मुझे बताइए कि आपको ब्रेन तो समझ में आया ना, ये अल्फा बीटा वेव्स क्या होता है, कब होता है, आपको पता तो नहीं था। किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा, पर समझ में आया ना कि आखिर होता क्या है। तो चलिए, तो देखिए, पहले हम सिखाते हैं बच्चों को डांस। क्या सिखाते हैं? पहले हम बच्चों को सिखाते हैं डांस। डांस सीखने की वजह से बच्चे हमारे पास आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं, और मैं उनको अच्छा लगने लगता, मुझ पर वो विश्वास रखने लगते हैं। क्योंकि आजकल बिलीव रखना बहुत जरूरी है। हम जो भी सीखते हैं, कोई कोई पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जब किसी पेरेंट्स से मिलता हूँ तो, मेरा बच्चा ना बहुत बदमाश है, आप नहीं उसे सिखा पाओगे। मैं इससे ये कंसिडर करता हूँ कि आपका ही आपके बच्चों पर विश्वास है। कई कई पेरेंट्स नहीं कहते हैं, पर किचन में जाके जब अपनी बीवी के साथ ये कहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, एक दूसरे को झगड़े करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपके बच्चों पर अपना विश्वास होना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए, उनको धीरे धीरे ये बातें सिखानी है, आपको मैं आपके कोर्स में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम फिजिकल एक्सरसाइज देते हैं, छोटी सी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, बच्चे ये करते हैं। उसके बाद हम आपको बच्चों को आई बॉल एक्सरसाइज सिखाएंगे। आई बॉल एक्सरसाइज क्या होता है? आई बॉल यानी आई, आंखें, कैमरा होता है। और ये जो भी हम सिखा रहे हैं इतना ही चल रहा है, यही इसी पर ही काम है सब। आई बॉल यानी क्या होता है? बॉल होता है जो स्क्रीन पर घूमता है ऑनलाइन होने की वजह से। अगर मैं बच्चों से कहूँ कि चार्ट को देखकर एक्सरसाइज करिए, तो नहीं करेंगे बच्चे, बड़े करेंगे। इसीलिए ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि स्क्रीन पर ऐसे बॉल घूमता है तो उसे दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम आपको बच्चों को ब्रेन एक्सरसाइज सिखाते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज क्या होता है? ब्रेन एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से होती है। अगर ये ब्रेन एक्सरसाइज होगी, ब्रेन एक्सरसाइज क्यों सिखाते हैं? ब्रेन एक्सरसाइज क्यों सिखाते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का ब्रेन होता है ना, ये दोनों समुचित उपयोग करना है। मुझे बचपन से ही ये जो राइट हैंड है ना, इसी से खाना खाना सिखा है, इसी से पानी पीना सिखा है, इसी से सब 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 लिख रहा हूँ, ये सब सब सब। मैं बॉल भी पकड़ता हूँ इसी हाथ से, मैं इस हाथ से कुछ भी नहीं करता। इसीलिए दोनों हाथों का जब बैलेंस होगा, तभी आपका बच्चा दोनों ब्रेन का उपयोग करने लगेगा। इसीलिए हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? ब्रेन एक्सरसाइज। समझ में आया? ब्रेन एक्सरसाइज बहुत अलग अलग होती है। जैसे दोनों हाथों से ऐसे राउंड करना है, फिर एक हाथ से राउंड करना है, एक हाथ से सर्कल बनाना है, हाथों से ऐसे करना है ना, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ये होता है। ये सभी ब्रेन एक्सरसाइज है। हाँ, तो ये भी हम सिखाएंगे। उसके बाद ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। मुझे बताइए ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, कैसे होता है? इसमें ट्रायंगल है, और कंफ्यूजन हो रहा है ना ऑप्टिकल इल्यूजन। क्यों होता है ऑप्टिकल इल्यूजन ऐसा? ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों दिखाते हैं हम, वो भी हमको बताएंगे। इससे पहले इस पीपीटी को देखिए। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन यानी भ्रम निर्माण होता है। जैसे मैंने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कहा कि कोई भी चीज हम सीखते हैं, देखते हैं, तो हमारी आंखें होती है कैमरा, और पूरा स्टोर कहाँ होता है? ब्रेन में। तो जब हम चीज देखते हैं, वो ब्रेन तक जाने तक मैसेज क्या होता है, अभी देख रहे हो ना, आंखों से एक मैसेज आ रहा है, मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, और वो ब्रेन तक जा रहा है। और उसमें क्या होता है? इल्यूजन निर्माण होता है। वो ना लेफ्ट को जाता है ना राइट को जाता है, बीच में ही कहीं मिड ब्रेन में। ऐसा नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट में जाएगा, फिर मुझे ये कहना है कि इल्यूजन निर्माण होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन निर्माण होता है। उसकी वजह से वो चीज नहीं दिखने लगती है। अलग अलग प्रकार की ऑप्टिकल इल्यूजन होती है हमारे पास, जैसे राउंड राउंड होता है। पर ये क्यों सिखाते हैं हम ऑप्टिकल इल्यूजन, क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पावर और देखने की और समझ लेने की फास्ट इंक्रीजिंग पावर जल्दी से बढ़ जाती है। यदि कोई बच्चा 10-15 दिन लगता है कोई स्टडी करने के लिए, तो वो सिर्फ 5-6 दिन में करता है। उनको अलग अलग क्लास सीखने के लिए ना वक्त मिलता है।
समझ में आया? उसके बाद हम लास्ट में आपको सिखाते हैं म्यूजिक अफर्मेशंस। म्यूजिक अफर्मेशंस क्या होता है? म्यूजिक अफर्मेशंस क्या होता है, पहले बताएंगे म्यूजिक क्या होता है। म्यूजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपने कभी पार्टी का म्यूजिक सुना होगा, पार्टी में, वो अलग म्यूजिक होता है। डीजे व्यवस्था है, वो अलग म्यूजिक होता है। पर हम बच्चों को ना एकदम बहुत ही साइलेंटली बाइनरल बीट्स में सिखाते हैं। उसमें अलग 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 म्यूजिक होती है। उसमें होता है बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स। क्या? थीटा, अल्फा, बीटा वेव्स। ये अलग 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 प्रकार के म्यूजिक होते हैं। और जैसे ही हम म्यूजिक बच्चों को सिखाते हैं, तो जैसे बच्चे म्यूजिक सुनते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। पर इसके लिए पहले हम बच्चों को कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधो। पट्टी बांधने के बाद पूरा ध्यान मेरे पर शब्दों पर दो। ये ऑनलाइन होता है। और जैसे ही बच्चे मेरे शब्दों पर ध्यान देते हैं, बैक को म्यूजिक चल रहा होता है। और मेरे अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी अनुमोदन। अगर अफर्मेशन कैसे होते हैं? अफर्मेशन यानी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद नहीं पता था बच्चों को कि धीरे से आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर दीजिए। जैसे जैसे मैं अब बताता हूँ, तो उनको धीरे 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 मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखिए मिड, थर्ड आई में, जिसे आद्य चक्र कहते हैं। और वहां पे ना उनको ये अलग 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 कलर दिखते हैं। और उसी कलर में उनको आपके सामने जो भी आपने चीज रखी, वो दिखाई देने लगती है। क्या दिखाई देने लगता है? व्यक्ति का विवरण पेश पहले तो करते हैं। मतलब व्यक्ति है ना, उसने क्या पहना है, कपड़े, वो भी देखने लगते हैं। उसके बाद उनके सामने अगर आप पेन रखोगे, तो वो देखते हैं। उनके सामने अगर हेडफोन रखोगे, है ना, चश्मा का कवर रखोगे, चश्मा रखोगे, वो पहचान। पर इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे धीरे। ये हमने कोर्स में बताया है। और जैसे 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 ये प्रैक्टिस करेंगे, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन और 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन यानी थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है। बहुत ही आसान टेक्निक होती है ना? बहुत ही आसान टेक्निक है। हमारी 7 चक्रास होते हैं बॉडी के। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, उसमें से हम सिर्फ एक ही चक्रा पर काम करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अगर आपने बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी की, पूरी चक्रास की, तो ये सभी उनको दिखने लगते हैं। थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा उनके ही बीच में दिया, माइंड में आता है उनको यहाँ दिखने लगता है। उनका कलर दिखने लगता है। वहां पे जो भी आप लिखोगे, जो भी उनके सामने ऐसे पेपर ले लिखोगे, वो भी पहचानने लगते हैं। किताबें भी धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। पर किताबें वो धीरे धीरे बाद में पढ़ने लगते हैं, पहले सिर्फ कलर पहचानने लगते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि 3 दिन में पहचानने लगते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। एक्टिव मेमोरी वाले बच्चे पहचानने लगते हैं। ये बहुत ही आसान टेक्निक होती है। पर हम बच्चों को ना जोर नहीं देते, क्योंकि बच्चे जब पहली बार सीखते हैं, तो यहाँ पे उनको पेन होने लगता है। पेन होने लगता है। और जब पेन होने लगता है, तो कोई कोई बच्चा दूर भागने लगता है। तो ऐसा नहीं है, है ना? जब माँ, जब कोई भी औरत बच्चों को जन्म देती है, तो बच्चा रोने लगता है। माँ को भी बहुत तकलीफ होती है। तो वहां पे भी पेन होता है। और वो पेन बुरा है ऐसा नहीं हम कह सकते। वो भी पेन अच्छा होता है, क्योंकि माँ एक बच्चों को जन्म दे रही है ना? तो पेन हमारी लाइफ में बहुत अच्छे है। आप संघर्ष करोगे, तभी आपका नंबर, अगर आपके बच्चों ने अच्छे से 10वीं 12वीं को मार्क्स ले आए, अच्छे से नेम्स में उनका नंबर लगेगा, आईआईटी में लगेगा, तो उनको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। उनको पेन तो होने वाला है। पर सीपी फार्मूला एक होता है, जिसे हम कंसिस्टेंसी और परमानेंसी कहते हैं। मुझे बचपन से मुझे बचपन से इसी हाथ से खाना सिखाया। मैं कंसिस्टेंसी सीखने लगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस हाथ से खाऊं, मैं इसे हाथ से खाऊंगा। ऐसा ही है। जब मैं साइकिल सीखने लगा, गाड़ी सीखने लगा, तो पहली बार मुझे सीख गया। फिर बाद में मैंने क्या किया, परमानेंसी हो गया। बस उसी तरह भी होता है। हम आपको धीरे धीरे वो भी सिखाने लगते हैं। तो अब दियो दियो हो गया, ये समझ में आया। 7 चक्रास भी समझ में आया, थर्ड एक्टिवेशन भी हो गया। फिर इसके अलावा क्या फायदे हैं? इसके अलावा आपके बच्चा आंखें बंद करके कलर का, वस्तु का विवरण पेश करते हैं। आपका बच्चा पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रखता है। पर इसके अंदर भी प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है। वो कंसिस्टेंसी रखने के बाद आपका बच्चा चीजें जो 30 मिनट में करता है ना, वो 2 से 4 मिनट में याद रखने लगता है।
पर हमारे भारत के बच्चे यही 30 मिनट का 12 से 14 का रिकॉर्ड है। हाँ, ये 2 से 4 है ना, ये जापान में, जापान के बच्चे। पर भारत में 12 से 14। आपका बच्चा जल्दी पढ़ाई करता है, सीखने लगता है। आपका बच्चा लेफ्ट एवं राइट ब्रेन का समुचित उपयोग करने लगता है। मैंने कहा ना, ब्रेन एक्सरसाइज से दोनों से आपका बच्चा मेमोरी पावरफुल हो जाती है, बच्चा दिमाग रचनात्मक हो जाता है, आपका बच्चा रचनात्मक सोचने लगता है, सकारात्मक सोचने लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग करने लगता है। गुस्सा अगर ज्यादा करता है, उसका धीरे धीरे कम हो जाने लगता है ना। और जो बच्चे बचपन में बहुत गुस्सा करते हैं ना, वो बड़े होकर बहुत शांत होते हैं, ऐसा होता है। पर बच्चे बच्चे होते हैं, अभी ऐसा जमाना है, टेक्नोलॉजी है, कैसे बच्चे बड़े होके होंगे, हमें भी होना है। उससे बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 पॉइंट्स, बहुत कीमती है मुझे लगता है, कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका बच्चा अगर स्कूल में स्पीच देने लगता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका बच्चा निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 3 साल तक मिड ब्रेन एक्टिवेशन कंसिस्टेंसी आप करोगे, प्रैक्टिस करके लोगे ना, तो 8 9 क्लास तक जाने तक उसको समझ में आएगा कि मुझे ओलंपिक में गेम खेलना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे डांस करना है, या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एम्स में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। आपका बच्चा स्मरण शक्ति बहुत बढ़ा है। तो समझ में आया, ये था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे धीरे 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 सीखने लगते हैं। तो ये समझ में आया तो ओके लिख दीजिए, हम आगे की बात करेंगे। ओके लिख दीजिए। तो चलिए, ये तो हो गई बातें। तब साइंस क्या है वो समझ लिया हमने, और क्या सिखाने वाले हैं बता दिया। हम अभी आपको बताएंगे कि हम आपको क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं। यहाँ तक जो भी था ना, यहाँ तक जो भी सिखाया आपको, यहाँ तक हमने आपको जो भी सिखाया है ना, ये साइंस है। इसके आगे हम अपनी क्या देखिए, हमारा कोर्स ऑनलाइन है। देखिए, हमारा कोर्स ऑनलाइन है। 7 दिन का आपको रिकॉर्डिंग मिलता है। पूरा कोर्स 30 दिन का होता है, पर हम आपको बताने के लिए 30 दिन कह रहे हैं। हम आपको, वैसे तो लाइफ टाइम भी आप हमसे, लाइफ टाइम कभी भी आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं आगे वाली, पर उससे पहले 7 दिन का होता है, 30 दिन का पूरा होता है। 30 दिन तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। प्रैक्टिस, इवेंट मैच होते हैं, हिडन चैलेंज होते हैं कि आपका सच में बच्चा वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, हम देखते हैं। वीकली मीटिंग होती है, हर सैटरडे को मीटिंग होती है। हाँ, लाइफ टाइम का सपोर्ट होता है। अगर आपका बच्चा समझो 5th क्लास में है, अगले साल 6 में गया, तो हम आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, कि आप या फिर आप भूल जाते हो, या फिर ये कंसिस्टेंसी नहीं करते, इसीलिए हम आपको आपका हाथ हाथ नहीं छोड़ते। तो समझ में आया। अलग अलग इसमें इवेंट मैच होते हैं। मैच यानी कैसे होता है कि आपका बच्चा किताबें आप वक्त की सच में पढ़ रहा है, आपका बच्चा ऐसी कोई कोई अलग अलग चीजें बच्चे सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई बच्चे किताबें पढ़ते हैं, पर सभी बच्चे किताबें नहीं पढ़ते। कोई कोई बच्चे कलर क्यूबिक होता है ना, वो ये करते हैं, क्यूबिक। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो व्यक्ति मतलब दूर से ही नॉन टच होते हैं। जैसे ही दूर कुछ लिखा है बोर्ड पे, वो दूर से ही पहचान। अलग 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 प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई कोई बच्चे स्कूटी चलाते हैं रास्ते पर, चलती गाड़ी का नंबर याद रखते हैं, मतलब अलग अलग ये रिजल्ट आए। तो ऐसे ही आपका बच्चा ऑनलाइन अभी कैसे करेगा, ये आपके निर्भर है, आप उनको कैसे सिखाओगे। तो समझ में आया। तो यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ।
हमारा कोर्स ऑनलाइन होता है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन हिंदी भाषा में होता है। आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब पर देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। सपोर्ट के लिए हमारे 2 नंबर से, यहाँ पे ये नंबर नहीं है हमारा, ये नंबर नहीं है, सॉरी, हमारा ये नंबर है। ओके, सपोर्ट के लिए ये नंबर है। व्हाट्सएप भी करते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। और ग्रुप पर भी होता है, एडमिन भी यही है, कॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल हो अभी आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हम आपको ये कोर्स ऑनलाइन देते हैं। उसके लिए आपको हम आप हमें एक ईमेल आईडी, हम ईमेल आईडी होना चाहिए, और हम उसके लिए हम एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम ही आपके बच्चों को, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमने जो पासवर्ड आपको दिया है वही पासवर्ड आपको वहां डालना है। अन्यथा आप अपना खुद का जीमेल का पासवर्ड नहीं डाल सकते। हमने जो क्रिएट किया है वही। अगर आप ये किसी को शेयर करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा। हम्म तो एक ही प्लेटफॉर्म में आप आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन सबको सिखा सकते हो। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पहले खुद को सीखना होगा, समझना होगा। और तो चलिए हम इसकी प्राइस बताते हैं। इसकी ज्यादा प्राइस नहीं है, तो आप हमें अभी पूछ सकते हो, बता सकते हो जो भी।